हेलो, यहाँ हम देख रहे हैं मेवाड़ राजवंश। राजस्थान हिस्ट्री में मेवाड़ राजवंश के जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कलानिधि कुंभा की रचना नहीं है, रसिक प्रिया कुंभा की है, सुधा प्रबंध ये भी है, और नृत्य रत्न कोश ये संगीत राज के 5 पार्ट है उनका हिस्सा है, तो ये भी है। तो आंसर हो जाएगा ये। कुंभा की जो रचनाएं हैं ये एक डिटेल से पढ़ने का विषय है, तो इसको हम और देखते हैं डिटेल में। कुंभा की जो संगीत ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ 3 है। संगीत ग्रंथ पहला है संगीत राज, दूसरा संगीत राज संगीत मीमांसा, नाम में ही संगीत है, मीमांसा, और तीसरा है आपका सूड प्रबंध। ये संगीत राज जो है ना, ये संगीत राज 5 भागों में विभक्त है। इसके जो 5 भाग है वो है पाठ रत्न कोश, पहला है पाठ रत्न कोश, दूसरा भाग है आपका गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश, तीसरा है वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, चौथा पार्ट है नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, और 5वां पार्ट है इसका रस रत्न कोश, रस रत्न कोश। ये रत्न कोश तो सब में एक जैसा ही है, ये एक जैसा ही है। मेन है पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य और रस। ये 3 तो इसके संगीत ग्रंथ हो जाते हैं, और भी रचनाएं हैं उनको भी देखते हैं। कुछ इसने टीकाएं लिखी थी, जिसमें एक तो आता है पहला चंडी शतक की व्याख्या की थी। चंडी शतक की व्याख्या जो टीकाएं थी उसमें पहली जो टीकाएं थी गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, दूसरी रसिक प्रिया की टीका, तीसरी जो थी संगीत रत्नाकर की टीका, संगीत रत्नाकर की टीका। 3 टीकाएं थी। ग्रंथों पे आ जाते हैं। एक है कामराज रतिसार, कामराज रतिसार, दूसरा है सुधा प्रबंध, सूड प्रबंध अलग है, ये सुधा प्रबंध है, और ये सुधा प्रबंध जो है रसक प्रिया का पूरक ग्रंथ है, रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ है। तीसरे पे बात करते हैं हम राजवर्णन। राजवर्णन, ये जो राजवर्णन है वो एक लिंग महात्मा का प्रारंभिक भाग है, एक लिंग महात्मा का प्रारंभिक भाग। अगला जो है संगीत क्रम दीपिका, चौथा जो है संगीत क्रम दीपिका। 5वां जो लिखी है इसने रचना संगीत सुधा, संगीत सुधा, और अगली है हरिवर्तिका, हरिवर्तिका, ये छठा है। तो इनकी कुंभा की रचना और ग्रंथों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। संगीत राज जो है संगीत का ग्रंथ है। संगीत के 3 ग्रंथ बताए थे मैंने, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। सूड प्रबंध याद रखना, सूड प्रबंध।
तो इसमें से ये 5 भागों में विभक्त था। पाठ रत्न कोश, दूसरा गीत रत्न कोश, तीसरा वाद रत्न कोश, चौथा नृत्य रत्न कोश और 5वां रस रत्न कोश। तो आंसर हो जाएगा इसका 5 चौथा। आगे अगला प्रश्न है तीसरा, चंपानेर की संधि किन दो राज्यों के बीच हुई? तो इसका आंसर होगा मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। और किसके विरुद्ध हुई थी? कुंभा के वर्सेस कुंभा। कुंभा के विरुद्ध हुई थी और 1456 ईस्वी में हुई थी। 1456 ईस्वी में क्या था इस संधि में? इस संधि में यह था कि मालवा का जो सुल्तान था उसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। और गुजरात का जो सुल्तान था उसका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन। इन दोनों ने आपस में एक संधि की थी जिसको हम चंपानेर की संधि बोलते हैं। 1456 में हुई थी कुंभा के विरुद्ध कि ये दोनों जो है संयुक्त रूप से आक्रमण करेंगे किस पर? कुंभा पे। और मेवाड़ को जीतने के बाद ये आपस में उसको बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। कुतुबुद्दीन की जो सेना थी, ये जो सेना थी चित्तौड़ के लिए चली। आगे देखते हैं, सर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला प्रश्न है चौथा, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? तो 3 बार भेजा। एक तो 1577 ईस्वी में इसमें अधिकार कर लिया गया, शाहबाज खां ने अधिकार कर लिया था। फिर 1578 और 1579 ईस्वी में भेजा। यहाँ पे ये असफल रहा शाहबाज खां। ठीक है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन थे। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। देखो, राज सिंह का विवाद चारुमती विवाद आपने सुना होगा। चारुमती विवाद में राज सिंह के टाइम का ये चारुमती विवाद है जिसमें औरंगजेब से शादी का मामला था। तो औरंगजेब तो था ही, शाहजहां भी था, तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, बट 2। आगे चल। अगला प्रश्न है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह और राय सिंह। इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग दिया। मानसिंह तो था ही जयपुर वाला, तो सी तो आएगा ही आएगा। सी तो आएगा ही आएगा, बाकी 2 काट दें। अब उसके बाद सांगा था ही नहीं, तो ए भी नहीं आएगा। ठीक है, चंद्रसेन भी था, चंद्रसेन ने नहीं दिया था, तो ये भी नहीं आएगा। राय सिंह ने दिया था, तो ऑप्शन सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सागर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? खातौली का युद्ध कब हुआ था? ये 1517 ईस्वी में। खानवा का युद्ध भी ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1437 ईस्वी में, ये कुंभा के टाइम का है। 1437 ईस्वी में लड़ा था जिसमें मालवा के सुल्तान को हराया था और इसी के सारंगपुर युद्ध के विजय में ही विजय स्तंभ बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? औरंगजेब का समकालीन राज सिंह था। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 9वां, राणा सागा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना के युद्ध में। बयाना का युद्ध वो अंतिम युद्ध था जिसमें राणा सागा की विजय हुई थी। और जो बयाना का युद्ध लड़ा गया था वो 16 फरवरी 1527 में लड़ाया गया था। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका था? कुंभलगढ़। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम थे। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़े के नाम है, गजाला, नीला, गज सिंह, सोम, समीर, अक्षरादीन, ये कोई घोड़े के नाम नहीं थे।
ये भी नहीं थे। शक्ति, राम प्रसाद तो था। सुमेरु, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। गजमुक्ता और गजराज, गजमुक्ता या गजमुक्त, ये जो थे महाराणा प्रताप के साइड के हाथी थे, और एक गजमुक्ता और गजराज जो है मुगलों के साइड के हाथी थे। अब ये जो था राम प्रसाद, बुदायूं ने इसकी प्रशंसा की थी युद्ध की, और इसकी प्रशंसा से खुश होकर बादशाह ने इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था, पीर प्रसाद। और इनके साथ ये जो महाराणा थे, महाराणा की तरफ पे एक तो लूणा था, राम प्रसाद था जिसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था। इसी साइड में दो और हाथी थे जिनका नाम था खांडे राव और चक्रबाप। और इधर साइड में गजराज और गजमुख थे ही मुगलों की तरफ में। अब देखते अकबर के हाथी का नाम क्या था। अकबर के हाथी का नाम था हवाई। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। और चेतक किसका था? महाराणा प्रताप का चेतक। ठीक है, इतना आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 12वां। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया जाना, औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया जाना, राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, ये तो फेमस विवाद था ही। राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना, ये भी था। ये सारे कारण थे, लेकिन मूलतः कारण ये था हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाना। आगे चलते। अगला प्रश्न है मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? मालवा का थानी, घाघरा थानी, खातौली, ये था। तो इसका आंसर होगा खातौली के युद्ध में। बयाना का युद्ध जो था वो 16 फरवरी 1527 ईस्वी में लड़ा गया, और ये युद्ध था वो महाराणा सांगा का अंतिम विजय वाला युद्ध था। ये अंतिम विजय थी महाराणा सांगा की, बयाना का युद्ध। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छांटिए। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से तो इसका आंसर क्या होगा? जलाल खां भेजा था सितंबर 1572 में। ये 1572 में भेजा था सितंबर में। फिर भेजा गया था मानसिंह जो भेजा था वो 1573 में भेजा गया था, अप्रैल 1573 में। फिर भगवंत दास जो भेजा था वो सितंबर में भेजा गया था, सितंबर 1573 में। और ये टोडल मल भी क्या भेजा गया था? 73 में भेजा गया था, लेकिन साल के अंत में, दिसंबर 1973 में। जलाल खां, उसके बाद मानसिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडल मल। तो इसका सही आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन है हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? फर्स्ट 1576 में, ये इसका सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया। हाँ, चित्तौड़ का नाम खिज्र खां अपने पुत्र के नाम पे खिजराबाद कर दिया था। 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते